दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में जल्द ही एक डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र भी होगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना के उप वन संरक्षक वन्यजीव द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इसकी स्थापना चंबल नदी की लगभग 425 किलोमीटर लंबाई और नदी के साथ 2 से 6 किलोमीटर चौड़े खड्डों पर एक नदी अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस अभयारण्य का मुख्य फोकस गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ कछुए और संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन की रक्षा करना है। ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रि जंक्शन पर स्थित है। चंबल के जंगल में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये गंगा डॉल्फिन यानी प्लेटनेस्टा गैंगेटिका पाए जाने वाले स्थानों में से एक है। इस अभयारण्य में स्थलाकृति, खड्ड, पहाड़ियां और रेतीले तट देखने को मिलते हैं। यहाँ शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवर जो संकटग्रस्त श्रेणी में हैं वे हैं मगरमच्छ, स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िए आदि। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख स्तनधारी हैं सांभर हिरण, नीलगाय, भारतीय गजल, रीसस बंदर, लंगूर, भारतीय ग्रे और छोटे एशियाई नेवले, बंगाल फॉक्स आदि। चंबल नदी में कछुआ परिवार की 26 दुर्लभ प्रजातियों में से 8 प्रजातियां रहती है, जिनमें से प्रमुख है भारतीय संकीर्ण सिर वाले नरम शैल कछुए, 3 धारीदार छत वाले कछुए और रेड क्राउन रूफ टर्टल। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी IBIN 122 के रूप में सूचीबद्ध है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल है। ये एकमात्र ज्ञात स्थान है जहां बड़ी संख्या में इंडियन स्कीमर्स का घोंसला बनाना दर्ज किया गया है। और आखिर में बात चंबल नदी की। चंबल भारत की सबसे प्रदूषण मुक्त नदियों में से एक है। ये 960 किलोमीटर लंबी नदी है जो विंध्य पर्वत, इंदौर मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलानों में सिंगर चौरी चोटी से निकलती है। वहां से ये मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किलोमीटर तक बहती है और फिर राजस्थान में प्रवेश कर 225 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ये यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 32 किलोमीटर तक बहती है। एक वर्षा सिंचित नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और उसकी सहायक नदियां उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती है। सहायक नदियों की बात करें इसकी तो इसमें शामिल है बनास, काली सिंध और पार्वती नदी। और वहीं इस नदी पर स्थापित मुख्य विद्युत परियोजनाओं और बांध की बात करें तो इनमें शामिल है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। कथन 2 है यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और कथन 3 है इससे होकर चंबल नदी बहती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।